स्टेनो राइटर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। 130 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। भारत एक बहुत बड़ा देश है और किसी भी हालत में किसी से कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। हमारे देश के अंदर बहुत शक्तिशाली देश बनने की सभी क्षमता और संभावनाएं मौजूद हैं। भारत एक विकसित शक्तिशाली देश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वह भारत की सुरक्षात्मक चिंताओं को समझे और जो अपरिहार्य है उसे स्वीकार करना चाहिए। अमेरिका ने परमाणु एवं अनेक मुद्दों पर चीन के साथ पहले ऐसा ही कुछ किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया बहुध्रुवी जगत की ओर बढ़ रही है। भारत उन ध्रुवों में से एक है। अपने एक महत्वपूर्ण बयान में रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि उग्रवादियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए प्रशासन में भागीदार बनने का अवसर दिया जाए तो कुछ स्थानों पर इस विवाद का एक राजनीतिक समाधान खोजा जा सकता है। सभापति जी, अब मैं आपसे चौथा प्रश्न करना चाहता हूं, जो ऊर्जा विभाग के संबंध में है, और वह यह है कि मेरे क्षेत्र में अमरपाटन विद्युत सहकारी समिति मर्यादित का विलीनीकरण मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कर दिया गया है और संभागीय कार्यालय अन्यत्र दूर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि संभाग कार्यालय स्थानीय जगह पर स्थापित किया जाए ताकि जनता को छोटी मोटी तकलीफ के लिए दूर तक न जाना पड़े। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करना चाहेंगे। सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि आज बिजली जीवन उपयोगी अनिवार्य आवश्यकता होती जा रही है। इस परिस्थिति में जाने वाली छोटी छोटी बिजली से संबंधित अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्रीय जनता को 100 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है। अभी प्रदेश में जिन समितियों को समाप्त किया गया है उन जगह संभाग पर गठन किया है। आम जनता द्वारा विद्युत संभाग जिला स्तर पर गठित करने की मांग की जा रही है। मेरे मत के अनुसार यह मांग यथोचित और न्यायसंगत प्रतीत हो रही है, इसलिए मान्य कर लिया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा 5वां सवाल यह है कि मेरी क्षेत्रीय तहसील के अंतर्गत सुबह 6 बजे गांव के समीप नाले से मिट्टी खोदने गए थे। जहां पर खदान धसकने के कारण मिट्टी से दबने के साथ एक ही परिवार के 3 लोग दर्दनाक मौत का शिकार हो गए थे। मृतक के परिवार में पत्नी एवं छोटे बच्चे शेष बचे हैं और आजीविका हेतु थोड़ी सी मात्र 6 बीघा बीहड़ जमीन होने के कारण उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस दर्दनाक हादसे से आसपास के क्षेत्रों में चारों ओर भय का वातावरण निर्मित है, परंतु स्थानीय प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा और न ही जिला शासन ने मृतक पर आश्रित रहने वाले परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता मुआवजा उपलब्ध कराया है। मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि इस ओर ध्यान देकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आदरणीय महोदय, हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धन का समान वितरण एवं सामाजिक न्याय इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर आज भी भारत जैसी विकासशील राष्ट्र के सामने भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, बेकारी, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं गंभीर रूप में विद्यमान है। तब वहाँ इन संवैधानिक लक्ष्यों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजती है। संसद जब इन गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कानूनी कदम उठाती है और न्यायपालिका मौजूदा सामाजिक संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आनी समीक्षा
शक्ति के बल पर इन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है तो इस समय बड़ी नाजुक स्थिति निर्मित हो जाती है। इस संबंध में अनुभव करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के न्यायिक निर्णय देश के आर्थिक सामाजिक विकास में गतिरोध के रूप में साबित होने लगते हैं, हमारे देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन निर्वाचित निकाय, संसद एवं विधानमंडल जन इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते रहे हैं एवं जनमत तथा जनादेश के प्रति वचनबद्ध भी होते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब जनाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली संसद द्वारा इन्हीं जनाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका अवैध करार दे देती है, तब क्या न्यायपालिका की इस पुनरावलोकन शक्ति से जन इच्छाओं का अनादर नहीं होता है? क्या ऐसा करने का उसे अधिकार है? क्या न्यायपालिका की शक्ति जनशक्ति के ऊपर है? हमारी मौजूदा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोच्च है अथवा न्यायपालिका? जब सारी शक्ति का विश्वास था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद और जो जन निर्वाचित निकाय है उसकी भूमिका प्रथम होनी चाहिए और न्यायपालिका की भूमिका गौण। राजनीतिक व्यवस्था और न्यायपालिका की व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था करना असंभव नहीं हो पाता है। इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। सभा अध्यक्ष जी, अब मैं छठवां प्रश्न जो शिक्षा विभाग के बारे में करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि पहाड़ी इलाकों में पढ़ाई की स्थिति यह है कि पाठशाला में बच्चों को छोटे छोटे कमरों में दरी पर बैठना पड़ता है। अनुभव यह है कि जहां पाठशाला है वहां अध्यापक नहीं है, जहां अध्यापक है वहां चौक नहीं है, जहां चौक है वहां डस्टर नहीं है और चौक और डस्टर है वहां अध्यापक नहीं है। मैं चाहता हूं कि पाठशालाओं में अध्यापक, चौक, डस्टर, दरी की व्यवस्था की जाए। सभाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय सन 1967 से संचालित है। मैं कहना चाहता हूं कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय नहीं है। उन्हें माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 कोस की दूरी तय करनी पड़ती है। जब माध्यमिक शिक्षा पास कर लेते हैं तो गांव में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ की आबादी करीब करीब 6000 है। यहाँ पर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग काफ़ी समय से चल रही है, किंतु आज दिनांक तक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है, जिसके कारण शैक्षणिक विकास पूरी तरह से सीमित होता जा रहा है। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उपसभा अध्यक्ष महोदय, अब मैं 7वें प्रश्न पर आना चाहता हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांसफार्मर अधिक मात्रा में जल रहे हैं। जले हुए ट्रांसफार्मर की समय सीमा में मरम्मत नहीं होने से किसानों की सिंचाई समय पर न होने से फसल खराब हो रही है। जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग समय समय पर की जाती रही है, लेकिन क्षेत्र में स्थापित ट्रांसफार्मरों के उन्नयन के प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं हुई। प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं होने के कारण पर्याप्त विद्युत संचालन शक्ति के अभाव में विद्युत उपकरण जल रहे हैं। आज भी अपने देश के राजनेताओं की विशेषता कहें या उनकी व्यवस्था या राजनीतिक कलाबाजी या फिर सुर्खियों में बने रहने की इच्छा कि वे विवादित बयान देने में पीछे नहीं रहना चाहते। यह अलग बात है कि बाद में क्षमा मांगना पड़े। लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद सरकार को कई मुद्दों पर पीछे हटना पड़ता है। इस बात से साफ प्रतीत होता है कि किसी भी अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष का होना कितना जरूरी है, लेकिन कई बार यही विपक्ष अपने विरोध के अधिकार का गलत फायदा उठाने का प्रयास करने लगता है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने लगता है। पार्टी का वैचारिक पक्ष यहाँ आकर थोड़ा कमज़ोर नज़र आने लगता है। सांप्रदायिकता के बारे में प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम किसी तरह की सांप्रदायिक घटना सहन नहीं करेंगे। इस मामले में विपक्षी दल हर मुद्दे पर सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा है।
इस डिक्टेशन में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश और आउटलाइंस को देख लेते हैं। प्रसन्नता, प्रसन्नता इस तरीके से लिखेंगे, की बात है की बात है की, इसको एक साथ लिखेंगे, की बात है की। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन भी एक साथ लिखा जाएगा। विश्व हिंदी, ये सम्मेलन का शब्द चिन्ह होता है, इनको एक साथ में अपन लिखेंगे तो विश्व की लाइन काट के विश्व के लिए वे, हिंदी के लिए है सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, इस तरीके से एक साथ लिखा जाएगा। प्रतिनिधियों, ये प्रतिनिधि लाइन काट के प्रतिनिधियों, कहना चाहता हूँ कि, कहना चाहता हूँ कि, जाति है एक साथ आ जाएगा। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का शब्द चिन्ह लाइन काट के होता है, विश्वविद्यालय, विद्यालय के लिए लाइन पर। प्रोफेसर, प्रोफेसर मार्का, मातृभाषा, में रेखा आंकड़ा लगा के मैं को डबल कर देंगे, तर जुड़ जाएगा, लास्ट में से का आंकड़ा। मातृभाषा, ठीक नहीं है, लाइन कट करके ठीक नहीं है के लिए नहीं है, ठीक नहीं है। विकास हो रहा है, ये भी एक साथ लिख देंगे, ये विकास हो रहा है। पोलैंड, वारसा विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने के लिए ने का आंकड़ा लगाएंगे, प्रधानमंत्री ने। दोहराते हुए, दोहराते हुए। होती रही हूँ, होती, इसको डबल कर देंगे, रही जुड़ जाएगा इसमें, होती रही हूँ। हो रही है, इसको डबल करेंगे, हो रही है। विदेश नीति, विदेश नीति। समानांतर, समान, समानांतर, ने को डबल कर देंगे, समानांतर। सत्र, आयोजन किया गया था, आयोजन किया गया था, आयोजन किया गया था। प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय, विदेश में को डबल करेंगे, मंत्रालय। वेबसाइट, वेबसाइट, आई लगा देंगे यहाँ पर, वेबसाइट। बोल रहे हैं, ये एक साथ लिखा जाएगा, बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष, इसमें महोदय के लिए है का बड़ा बोला, अध्यक्ष महोदय। प्रश्न उठाना चाहता हूँ, प्रश्न इसी में उठाना चाहता हूँ, एक साथ आएगा, प्रश्न उठाना चाहता हूँ। पहला प्रश्न यह है कि, पहला प्रश्न यह है कि, ये वाक्यांश है एक। स्टाम्प डैम,
स्टॉप डैम। अगला है कई वर्ष पहले। कई वर्ष पहले, इसको एक साथ लिखेंगे तो कई के लिए क्या बनाएंगे, वर्ष पहले। ये डॉट लगाएंगे यहाँ पर, कई वर्ष पहले। एकत्र, एकत्र। नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। साथियों, अगर आप रिपोर्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमसे ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। शाम को 8 बजे से क्लास रहती है, उसमें आपको सभी वाक्यांशों को समझाया जाएगा। ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है, इसको एक साथ लिखेंगे, ज़रूरत होती है। ये भी होती है, वो यहाँ पे ऐड करेंगे अपन, ज़रूरत में होती है। रहना पड़ता है, रहना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि, ये मेरा का शब्द चिन्ह अपन ऐसे बनाएंगे, मेरा अगर इसके नीचे नहीं रहेगा तो मेरा निवेदन है कि, और ये मेरा अनुरोध है कि। इसी तरीके से ये निवेदन के लिए अनुरोध में रे का आंकड़ा जोड़ देंगे बस। इस समस्या, इस समस्या, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। समस्या के लिए से और ये, इसको इसमें ऐड कर देंगे। इस समस्या, जो समस्या, यह समस्या। सामना नहीं करना पड़ेगा। सामना नहीं के लिए ने बनाएंगे यहाँ पर, नहीं करना पड़ेगा। मिल रहा है, मिल ले को डबल कर देंगे, इसमें रहा है जुड़ जाएगा, मिल रहा है। निर्माण का शब्द चिन्ह ये लाइन पर आएगा, निर्माण। सरपंच के माध्यम से, इस सरपंच के माध्यम से के लिए के माध्यम से। इस बात की, इस बात की। वन विभाग, ये वन विभाग के नीचे लिए इसमें वे और के, वन विभाग। प्रभावित का शब्द चिन्ह ये, प्रभावित। उम्मीद करता हूं कि, उम्मीद करता हूं कि। उपाध्यक्ष महोदय, ये उपाध्यक्ष महोदय। रेत खदानों, रेत खदानों। कतिपय, के ते का आंकड़ा निकालेंगे इसमें, पेय, कतिपय। की गई है, की गई है। प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। रॉयल्टी, इसको लाइन पे से लिखेंगे रॉयल्टी को। अगला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के लिए पे और ते छोटा सा, ग्राम पंचायत। प्राप्त होती है, होती, सॉरी, प्राप्त होती थी, प्राप्त होती थी। खतरनाक, खतरा
खतरनाक के लिए ने और के, खतरनाक। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन यहाँ के लिए क्षण का हुक लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन। विश्वस्त, विश्वस्त, विश्वस्त सूत्रों, साथियों इसमें मैं मोटी मोटी आउटलाइंस आपको बता रहा हूँ और वाक्यांश। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के लिए ने और ले का आंकड़ा, ये उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अगर आएगा तो सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, रे को काटेंगे तो इसको खेप पढ़ेंगे अपन, रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। मंत्रिमंडल ने, मंत्री इसको मंडल में से काटेंगे, मंडल ने का आंकड़ा लगा देंगे, ने, मंत्रिमंडल ने। इलाहाबाद, तो ये लाइन कट करके इलाहाबाद। राज्य में, राज्य में एक साथ लिख सकते हैं इसको, राज्य में। निरस्त, निरस्त कर चुका है, चुका है के लिए के और है, कर चुका है। विचाराधीन, विचार इसमें धीन जोड़ेंगे, विचाराधीन। केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार इसमें को क्या बना देंगे, केंद्र सरकार को इसमें पूरा जोड़ सकते हैं, निर्देश दिया था, जैसे केंद्र सरकार को निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए छोटा सा प्रदेश, विधानसभा, प्रस्ताव का ये शब्द चिन्ह होता है। सदन में, सदन में पेश किया जा सकता है, एक साथ आ जाएगा। स्थगित, स्थगित। राजनीतिक गठ पार्टी, राजनीतिक पार्टी के लिए पैसे काटेंगे इसको, राजनीतिक पार्टी। गठ जोड़, गठ इसको जैसे काट देंगे, गठ जोड़। विफल, विफल रहने के कारण, रहने के कारण के लिए इसके नीचे के और ने, के कारण। रक्षा मंत्री ने, रक्षा मंत्री के लिए मैं बनाएंगे इसके नीचे ने का आंकड़ा, रक्षा मंत्री ने। परमाणु शक्ति, परमाणु शक्ति इसमें जुड़ जाएगा, परमाणु शक्ति। माहौल, बातचीत एक साथ लिखेंगे अपन, बातचीत। ठहरा, ठह है रा, बे का आंकड़ा लगाएंगे, ठहराव। आ गया था, आ गया था, इसमें गया था का आंकड़ा जोड़ देंगे आ में। ध्येय, ध्येय। विचार विमर्श, विचार विमर्श।
विचार विमर्श को आप और भी शॉर्ट में कर सकते हो। विचार विमर्श के लिए सिर्फ इसमें से एक आंकड़ा लगा सकते हैं। विचार विमर्श, उन्होंने इस बारे में के लिए इसके नीचे में बनाएंगे। इस बारे में, भौगोलिक लाइन पर भौगोलिक, सामरिक, होने की ज़रूरत नहीं है, होने की ज़रूरत नहीं है, सराहनीय, पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है। साथियों, ये इस डिक्टेशन में आए हुए वाक्यांश और आउटलाइंस मैंने मोटा मोटी आपको बताए हैं। अगर आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।